नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केबीएस पाठशाला में और अपन बात कर लेते हैं आज थर्ड ग्रेड वृत्ति के बारे में। लेवल 2 संस्कृत शिक्षा विभाग के बारे में बात कर लेते हैं अपन और लेवल 2 के लिए संस्कृत शिक्षा विभाग ने जो शेड्यूल पहले पहले जारी किया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, उसको एक बीच में स्थगित कर दिया था और अब फिर से जो है इसका शेड्यूल जारी कर दिया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। और अब आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो स्टार्ट हो रहा है 12 अगस्त से। 12 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और इसकी जो ऑफिशियल पीडीएफ है सारे जो स्टूडेंट की किसका कब होना है, उसकी जो लिस्ट है ऑफिशियल लिस्ट है, जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है। वहाँ से आप चेक कर सकते हो आपका किस दिन आपको डीबी करवाने जाना है। और अपन इसमें बात करेंगे इस वीडियो में कंप्लीट एक तो कि यार आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, किस जगह पे आपको जाना है, कहाँ आपका डीबी होगा और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, कौन-कौन से नए लेके जाने हैं, कौन-कौन से पहले के चलेंगे, क्या भरना होगा, कब जाना होगा, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और अपन लास्ट में अपन बात करेंगे जो लेवल 1 के बारे में कि उनका क्या है, कब तक जो है उनका शेड्यूल जो है आने वाला है, कि लेवल 1 का जो शेड्यूल है वो कब आएगा, उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कब तक होने के चांसेज़ हैं या क्या अपडेट है उसके बारे में। चलो अपन बात कर लेते हैं यार लेवल 2 की जो इसका शेड्यूल जारी हो चुका है इसके बारे में। तो इसके बारे में ये पहले जो जारी किया गया था आदेश उनको आप सबको पता ही है 14 तारीख को आदेश हुए थे, 21 तारीख को जो है आयोजित की जानी थी 14 से 20, ठीक है? लेकिन जो है 20 तारीख को फिर इसको स्थगित कर दिया गया। अब उसके बाद में अब जो है अंग्रेजी हाँ भाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होने वाला है आपका, सबसे पहली बात ये है अंग्रेजी का, हिंदी का और जो है साइंस मैथ वाले बच्चों का होने वाला है। इसके अलावा जो 2 सब्जेक्ट है यानी कि संस्कृत और सामाजिक विज्ञान है, उनके जो है अभी रोक दिए हैं आदेश, उनके अभी नहीं आए हैं। अभी ये सिर्फ़ जो है 3 सब्जेक्ट का होगा यानी कि गणित विज्ञान, अंग्रेजी और हिंदी वालों का होगा, ठीक है? 12 तारीख से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा और सितंबर 9 सितंबर तक शायद डेट है, लास्ट डेट जो है वो तब तक चलेंगे। किसका कब नंबर आना है उसकी पूरी लिस्ट है, आपके रोल नंबर के सामने, आपके नाम के सामने, आपका पूरा टाइम शेड्यूल लिखा हुआ है, किस तारीख को जाना है, कितने बजे आपको रिपोर्ट करना है। जाना कहाँ होगा भाई आपको? आपको वहीं जाना है जैसे अपन ने पहले बात करी थी, महाराजा सभागार, राजकीय महाराजाचार्य संस्कृत विद्यालय जो है, गांधी सर्कल के पास में महात्मा गांधी रोड, गांधीनगर जयपुर में है। ये पूरा आपका एड्रेस है, यहाँ पर आपको जाना है। भाई राजकीय महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है संस्कृत की। गांधी सर्कल के पास में है, महात्मा गांधी रोड जयपुर में, गांधीनगर जयपुर में, ठीक है? अब आपको क्या करना है, कौन-कौन से ये लिस्ट है आपकी भाई, ये लिस्ट आप देख लेना, इसमें आपके नाम वगैरह सारी चीज़ लिखे हुए हैं, कब होना है, कितने बजे आपको रिपोर्ट करना है, वो सारी चीज़ है। अब अपन बात करेंगे अपन डॉक्यूमेंट के बारे में। डॉक्यूमेंट यार मोटा-मोटा समझा जाए तो वही है कि आपके जितने भी जो शैक्षणिक दस्तावेज़ हैं, उनकी सारे के सारे ओरिजिनल तो आपको लेके जाने ही है। जैसे कि 10वीं की, 12वीं की और ग्रेजुएशन वाली जो मार्कशीट है, वो सारी ओरिजिनल लेके जानी है आपको और उनकी फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी है। 2-2 सेट ले जाना, वैसे 1-1 का लिखा है, लेकिन आप 2-2 फ़ोटोकॉपी सेट लेके जाना, ठीक है यार? और इसके अलावा क्या है, अगर आप जो बीएड है आपकी, जो बीएड की जो मार्कशीट है, वो भी आपको लेके जानी है। अगर आपने फॉर्म में जो है, आपने क्या लगाया है यार, फॉर्म में अगर आपने भई उस टाइम पे मास्टर्स की जो डिग्री लगाई है यानी कि एमए की भी अगर लगाई है तो वो भी सारी जो है लेके जानी है ओरिजिनल और प्लस में आपको फोटोकॉपी सेट बनवा के लेके जाने हैं, ठीक है यार। हम बात कर लेते हैं कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है वो भी सारे ओरिजिनल ले जाने हैं, मूल निवास भी ले जाना है। मेन जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें तो सबको पता ही होती है कि यार ये तो ले जानी है, लेकिन समझने वाली बात ये है, ये पूरी चेकलिस्ट दी है इन्होंने भाई कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। सबसे पहले आप जब ये जो फॉर्म है ना, ये क्या है? ये जो है ये वहीं पे भरना होगा आपको, कहाँ पे? जब आप जो है वहाँ पे जब जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे या आप पहले भी भर सकते हो और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस सीक्वेंस में ये जो लिखा हुआ है, वो उसी सीक्वेंस में आपको जो है ये जो है डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। उस डॉक्यूमेंट का जो सेट है फ़ोटोकॉपी का या डॉक्यूमेंट आपके जमाने हैं आपको फ़ाइल में, वो इसी तरीके से जमाने हैं। क्योंकि जो चेक करेंगे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो इसी सीक्वेंस में आपके डॉक्यूमेंट एक-एक आपसे चेक करेंगे, ठीक है यार? अगर तो ये तो आप भर ही लोगे, हाँ और ना में आपको देना है कि अगर लगा हुआ है तो ठीक है, आपको पता ही है आपकी सब्जेक्ट आ जाएगी, ऑनलाइन आवेदन क्रमांक नंबर आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा, फादर का नेम आ जाएगा, आपके वर्ग और उपवर्ग आ जाएँगे, जन्म दिनांक आ जाएगी भाई और यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, ठीक है यार। मेन चीज़ है अपन ने ये चीज़ें बात कर ली है, सबसे पहले नंबर पे आपका पात्रता जाँच प्रपत्र है, ये लगेगा। स्क्रूटनी फॉर्म में
दूसरे नंबर पे इसकी 2 कॉपी लगेंगी जो स्क्रूटनी फॉर्म है, स्क्रूटनी फॉर्म आपने पहले भरा होगा भाई, उसकी ही जो एसएसओ से जहाँ से भी डाउनलोड हो उसकी ऑनलाइन कॉपी निकालनी है आपको और वो के वही जो है आपको लगानी है, यहाँ पे 2 कॉपी लेके जानी है उसको, ठीक है यार? उसके बाद में अटेस्टेशन फॉर्म के साथ में लगानी है स्क्रूटनी फॉर्म को, आवेदन पत्र यानी कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको लगाना पड़ेगा भाई। नमूना हस्ताक्षर प्रारूप है, वो चौथे नंबर पे लगेगा। उसके बाद में फिर आएँगी आपकी मार्कशीट, यानी कि 10वीं की, फिर 12वीं की, फिर आपकी जो है सीनियर सेकेंडरी यानी हाँ, मार्कशीट के साथ में आपको जो सर्टिफ़िकेट है, आपका जो प्रमाण पत्र जो होता है मार्कशीट के साथ में जैसे कि 10वीं की मार्कशीट है, तो उसके साथ में आपको जो बोर्ड से जो प्रमाण पत्र मिलता है, तो ऐसे ही 10वीं का प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, 12वीं का प्रमाण पत्र और ऐसे ग्रेजुएशन है, तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट और उसके डिग्री भी लगेगी ग्रेजुएशन वाली, सॉरी स्नातक की, ठीक है? और उसके बाद में शिक्षा बीएड की जो है मार्कशीट और उसकी डिग्री भी आपकी लगेगी। ऐसे ही जो मास्टर डिग्री है आपकी उसकी भी मार्कशीट और डिग्री सारी चीज़ आपको लेके जानी है ओरिजिनल में भी, प्लस में जो है फोटोकॉपी सेट भी आपको लेके जाने होंगे भाई, ठीक है यार? अब अपन बात कर लेते हैं यार इससे आगे आपको क्या लेके जाना है, रीट का सर्टिफिकेट लेके जाना है, जौन-सा भी आपने लगाया है। मूल निवास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र भाई, ठीक है? ये लेके जाना है आपको। उसके बाद विशेष योगदान है तो आपको ये कार्ड लेके जाना है, यूडीआईडी कार्ड होता है या फिर रजिस्ट्रेशन जो भी है सक्षम अधिकारी से प्रमाणित प्रति आपको लेके जानी है भाई। आप विडो हो तो आपके पति पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति आपको लेके जानी पड़ेगी भाई, जो पहले आपने जमा करवाया होगा, ओरिजिनल आपको लेके जाना ही है, उसकी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड भी लेके जानी है, ठीक है? तलाकशुदा परित्यक्ता होने पर न्यायालय का निर्णय या डिक्री की प्रमाणित कॉपी है वो लेके जानी पड़ेगी आपको भाई। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपकी पेंशन डायरी या फिर पीपीओ या फिर दोहरा लाभ नहीं लेने का शपथ पत्र, इस तरीके से आपको जो है लेके जाना पड़ेगा भाई, ये चीजें हैं, ठीक है यार? भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 चीजें बताइए। अंतिम संस्था के द्वारा जो चरित प्रमाण पत्र जारी होता है, उसकी ओरिजिनल कॉपी लेके जानी है भाई। और ये ज़रूर मैं कहूँगा, हालाँकि आपने पहले डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के टाइम में ये 2 राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र बनवाए थे, पर मैं एक बार फिर कहूँगा कि यार ये दोबारा भी बनवा के लेके जाना ओरिजिनल, ठीक है यार? अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज सूचना इस तरीके का जो अपन जो शपथ पत्र देते हैं ना, ये प्रपत्र फर्स्ट पहले नंबर का प्रपत्र नीचे लगा हुआ है, पत्र संख्या भी लिखी हुई है। वो आपने जो है अगर पहले भर के दिया हुआ है तो उसकी फोटोकॉपी ले जाना भाई, अगर नहीं दिया हुआ है और ये जो है इन्होंने किसको जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर बनवाना है, नोटरी करवाना है, वो भी नीचे लिखा हुआ है। तो उस हिसाब से आप देख लेना, लेकिन हाँ, ये चीज़ ज़रूर है, इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि आपको अगर पहले आपने मतलब मुझे जितना समझ में आया, पहले अगर आपने जो है जमा करवाए हैं ये जो, तो उनकी फ़ोटोकॉपी ले जाना सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है? दोबारा बनवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी अगर आपको डाउट आता है, तो आप इसमें सबसे नीचे जो है एक मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, टेलीफ़ोन नंबर, तो वहाँ पे आप पूछ सकते हो किसी भी चीज़ के डाउट के बारे में, ठीक है? विवाह संबंधी शपथ पत्र आपको विवाहित का विधवा परित्यक्ता हेतु प्रपत्र 2 है, ये इनको है संबंधित है आपसे भाई आपका प्रपत्र संख्या दे रखी है, तो इसलिए आप वहाँ से उसी प्रपत्र को भरना है। जैसे इनके लिए जो 28 नंबर के लिए क्या भरना है प्रपत्र संख्या 2 भरनी है आपको। दहेज संबंधी शपथ पत्र है, तो ये प्रपत्र संख्या 3 है, विधवा के लिए जो है पत्र संख्या 4 करना होगा और परित्यक्ता के लिए प्रपत्र संख्या 5 है। अविवाहित होने व दहेज न लेने लिए जाने के लिए 6 नंबर का जो है आपको प्रपत्र जो है भरना है प्रोफ़ार्मा। संतान संबंधी घोषणा पत्र है, सामान्य कागज़ पर राजपत्र अधिकारी के द्वारा आपको उसको जैसे संतान संबंधी घोषणा पत्र आपको प्लेन पेपर पर बनवाना है, ठीक है? तो अब इसके लिए प्रपत्र संख्या यानी प्रोफ़ार्मा नंबर 7 है, लेकिन आपको सामान्य घोषणा उस पे तो बनवाना है, लेकिन इसको राजपत्रित अधिकारी से जो क्या करवाना पड़ेगा भाई अटेस्टेड करवाना पड़ेगा गज़ेटेड ऑफ़िसर से। संविधान से संबंधित स्व घोषणा पत्र है, ये भी आपको सादे कागज़ पर ही बनाना है। धूम्रपान नहीं करने का वचन पत्र है, ये प्रोफ़ार्मा नंबर 9 है। विधवा परित्यक्तता अभ्यर्थियों द्वारा पुनर्विवाह नहीं किए जाने या नहीं किए जाने के संबंध में जो फ़ोटोयुक्त घोषणा पत्र होता है, उसको 10 नंबर पे बनवाना है, 10 नंबर का प्रपत्र दे रखा है प्रोफ़ार्मा, उसके अनुसार जो है बनवाना है। इसी पीडीएफ में सारे परफ़ॉर्मे लगे हुए हैं, तो आप ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लेना, तो वहाँ से आप ये जो बनवा सकते हो अपने, ठीक है यार। अनापत्ति एनओसी जो है, जो भी पहले से ही राजकीय सेवा में कार्यरत है, उनको डिपार्टमेंट से, अपने विभाग से एनओसी लेके आनी पड़ेगी भाई। पते का प्रमाण पत्र यानी आधार कार्ड वगैरह आप लेके जाओगे ही भाई। और जो भी है भाई, क्या आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों पर पृष्ठ संख्या का अंकन कर आवेदन पत्र संलग्न सूची इस सूची में पृष्ठ संख्या अंकित कर दी गई है।
भाई आपने हाँ और ना में जवाब देना है कि आपने सारे जो डॉक्यूमेंट का सेट बनाया है, उसमें जो है पेज नंबर डाले हैं या नहीं डाले हैं, तो भाई डाल देना और उसमें हाँ लिख देना, सब पे पेज नंबर लिख देना। ये इसके इंस्ट्रक्शंस हैं, इसमें कुछ नहीं है। आपसे बेसिक बेसिक अपन बात कर लेते हैं, सारी चीज़ों पे वैसे अपन ने बात कर ली है। तो आपको क्या करना है भाई, अंतिम चरण स्क्रूटनी फॉर्म जो होता, उसके साथ में जितने भी जो आपने डॉक्यूमेंट लगाए थे, उनकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी है और उनके जो है फोटोकॉपी आपको लेके जानी है भाई। यहाँ पर जाना है, आपको उपस्थित होना है, निर्धारित वही है। सिंपल सा समझ लो, स्क्रूटनी फॉर्म जो आपने भरा था, उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट लगाए हैं, उन सब की ओरिजिनल कॉपी आपको लेके जानी है और उनके फोटोकॉपी सेट भी करवा के लेके जाने हैं 2-2। ठीक है? 1 माँगा लेकिन 2-2 लेके जाना। क्या पता क्या ज़रूरत पड़ जाए भाई। कोई दिक्कत नहीं है, फोटोकॉपी के पैसे एक्स्ट्रा लग जाएँगे यार। एसएसओ आपके द्वारा जो है एसएसओ आईडी के माध्यम से राजस्थानी कर्मचारी रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जब आप जाओगे, स्क्रूटनी फॉर्म जो आपने भरा था उसकी 2 कॉपी लेके जानी है और उसके साथ स्वप्रमाणित यानी कि जो है आपके स्क्रूटनी फॉर्म के साथ जितने भी डॉक्यूमेंट लगाए, उनकी ओरिजिनल प्लस में आपके जो है सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी उनकी लेके जाने। 2 ब 1 के लिए बोला है 1-1 कॉपी लेकिन आप 2 लेके जाना भाई, ठीक है? उसके बाद में ये सारे इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ ही लेना भाई। सारे ये वही है अपन ने बात कर ली है, क्या-क्या लेके जाना है, मार्कशीट वगैरह जो है, ये विवाह पंजीयन पत्र ये सारी चीज़ें अपन ने बात कर ली है भाई। ठीक है, ये भी बात कर ली है और भाई फ़ोटो जहाँ लगाना है वो फ़ोटो लगा देना और आपके पास में ये सारी चीज़ें अपन ने बात कर ली है। इसमें जो ये नंबर दे रखे हैं ना भाई, ये प्रपत्रों के नंबर, इन्होंने ये चीज़ इसको पढ़ लेना, पॉइंट नंबर 17 बहुत काम का है यार। दस्तावेज़ों से संबंधित शपथ पत्र जो हैं, ये हैं, ये दे रखे हैं, ये सारे शपथ पत्र हैं। लेकिन अब इनमें प्रपत्र संख्या 1 से लेके और 6 तक भैया, जो प्रपत्र नंबर डाल रखा है ना प्रपत्र नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जैसे अपन ने बात करी है, उनमें जो है एक नंबर 1 से लेके नंबर 6 तक है, उन सबको ₹50 के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करवाना है भाई, ध्यान रखें। ये होना कंपल्सरी है 1 से 6 तक, ठीक है भाई? अभ्यर्थी चेकलिस्ट की 2 प्रति आपको जो है वहीं भरनी है, ये तो ठीक है। चेकलिस्ट जो है सबसे ऊपर है, उसकी 2 कॉपी भरनी पड़ेगी आपको, ध्यान रखें इस बात का। आप जो है टाइम दे रखा है, उससे आधे घंटे पहले आप पहुँच जाएँ। ये ला अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट है, तो ये जो टेलीफ़ोन नंबर दे रखा है भाई, इस टेलीफ़ोन नंबर पर आप जो है संपर्क कर सकते हो। आप किसी भी प्रकार का डाउट है, वो पूछ सकते हो। ये रहे प्रपत्र संख्या, ये लिखा हुआ है। इनको जिससे कंसर्न्ड है, वो आप भर देना। जैसे वैसे बता दिया है, सारा लिखा भी हुआ है। तो और किसको नोटरी पे बनवाना है 1 से लेके 6 तक वालों को, ठीक है यार? ये तो हो गई भाई आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी। अब अपन बात कर लेते हैं यार 3rd ग्रेड वाले मतलब L1 वालों के लिए। तो भाई आपके लिए जो है अभी चेयरमैन साहब से मिले थे बच्चे, जयपुर गए थे 2 दिन पहले ही, अभी कल परसों की बात है। उन सबको बहुत सारे बच्चे गए थे उसमें, उन सबको आश्वासन यही दिया है चेयरमैन साहब ने कि भाई हम हमारी तरफ से पूरी ताकत लगा देंगे और हमारे ऐसा है कोर्ट ने चाहे किसी ने स्टे लगवाया जो भी है, हम हमारी तरफ से इतना स्ट्रॉन्ग पक्ष रखेंगे कि जल्दी से जल्दी जो है आपकी जो है जो रोक लगा रखी है, स्टे लगा रखी है वो हट जाएगी और फैसला जो है एज़ इट इज़ आपके पक्ष में ही आएगा भाई, ठीक है? तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। L1 का भी जल्दी फैसला होने वाला है, तो मे बी उम्मीद है कि शायद अगस्त के लास्ट तक आ जाए आपका डीवी शेड्यूल आपका भी जारी हो जाए। आई होप कि पॉजिटिव रहे आप सभी उम्मीद करें और अपना एफर्ट डालते रहें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।